Hello students, good morning. Welcome to our WhatsApp online classes. Student, today we will start a new chapter and the chapter name is A Page from Annie's Diary. Okay, so let me start our chapter. Annie Frank was a little Jewish girl. She was born in 1929 in Germany during the Second World War 1939 to 45. She had to live in hiding with her parents in a little attic. The family lived there for 2 years but were then caught and imprisoned by the Nazis. Annie died of typhus in March 1945 कि एनी फ्रैंक जो थी वो एक छोटी सी जेविश मतलब यहूदी लड़की थी जिसका जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 49 के बीच में। तब वो और उसके जो पेरेंट्स थे वो सब छुप के एक छोटे से कमरे में रहते थे। वो उसके पेरेंट्स, उसकी जितनी फैमिली थी वो सब एक छोटे से कमरे में छुप के रहते थे। उसकी फैमिली कम से कम 2 साल तक छिपके रही उसी रूम में। पर फिर उन लोगों को नाजिस का मतलब होता है जातिवाद के लोग जो वहाँ पर जर्मनी में होते थे, उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनको जेल में डाल दिया। फिर एनी जो थी, जो लड़की जिसकी स्टोरी है, उसकी 1945 मार्च में टाइफस, ये एक प्रकार की बीमारी होती है, एक प्रकार का बुखार टाइप होता है, उससे उसकी मौत हो गई थी। ओके, समझ में आया सभी को? Annie was unlike other children of her age. She was very wise and intelligent. At school, she had no one with whom she could share the feelings of her heart. So she formed the habit of writing a diary. In this diary, she poured the deepest feeling of her heart. She named it Kitty and called it her dearest friend. Annie was then studying in a school at Amsterdam. Here is a page from this diary. कि एनी जो थी वो दूसरे जो उसकी एज के बच्चे थे उनसे बिल्कुल ही अलग थी। वो बहुत ही ज़्यादा चतुर और इंटेलिजेंट लड़की थी। उसके स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे कि वो अपने मन की बात बोल सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। इसलिए उसने एक आदत डाली थी, उसने डायरी लिखने की आदत। मतलब जो कुछ भी होता था उसकी लाइफ में सुबह से लेके शाम तक या कुछ भी होता था ना, तो वो उस डायरी में लिखती थी। ये उसने हैबिट बना दी थी। मतलब अपने अंदर उसकी जो भी फीलिंग होती थी, गहरी से गहरे राज भी होते थे, तो वो उस डायरी में लिख देती थी। और उसने अपनी डायरी को एक नाम दिया था, किटी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? किटी। और वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी क्योंकि वो ही उस डायरी में अपनी सारी चीज़ें, सारी बातें लिखती थी, इसलिए वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। एनी जो थी वो एम्बेसड्रेम में पढ़ाई करती थी। उसका स्कूल जो था वो एम्बेसड्रेम में था। ठीक है, अब वहाँ जो हमारी जो स्टोरी है इस चैप्टर की मेन, वो अब स्टार्ट होती है। यहाँ से उसकी डायरी का जो पेज है वो स्टार्ट होता है कि वो क्या लिखती है अपनी डायरी में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके। 20 June 1942, dearest Kitty. Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is clear. The results of the annual exam are going to be declared. It will decide who will move up to the next class and who will be kept back. Half the class is making bets. From morning to night, it's you are going to pass? No, I am not. You are? No, I am not. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But who knows what the teacher will do. अब यहाँ से जो हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि जो एनी है वो अपनी डायरी में क्या लिख रही है वो हम पढ़ेंगे, है ना। सो डेट है 20 जून 1942। वो अपनी डायरी को लिखती है, डियरेस्ट कीटी। हमारी जो पूरी क्लास है उसमें जितने भी बच्चे थे सब क्या है, डर के मारे और मतलब डर के मारे काँप रहे थे और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे।
और उसका एक ही रीज़न था क्योंकि जो हमारी एनुअल एग्ज़ाम जो हुई थी उसका रिज़ल्ट आने वाला था और जो इसी से डिसाइड होगा। आपको भी पता है कि एनुअल एग्ज़ाम जो होती है उसके रिज़ल्ट से ही डिसाइड होता है कि कौन बच्चा पास हुआ कौन बच्चा फेल हुआ, है ना। तो वो जो एनी है वो भी यही बोल रही है कि अब डिसाइड होगा कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा वापस से फेल होके इसी क्लास में रहेगा। हमारे आधी से ज़्यादा क्लास जो थी वो बेट लगा रही थी, मतलब शर्त लगा रही थी कि मैं पास हो जाऊंगा या तू फेल हो जाएगी, इस तरीके से। और मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सब यही एक दूसरे से पूछते थे कि तू पास हुआ, तो वो बोलता नहीं मैं पास नहीं हुआ। वो दूसरे से पूछता है कि तू पास हुआ, तो बोलता है कि नहीं मैं भी नहीं हुआ। अगर आप मुझसे पूछे, कौन बोल रहा है ये, जो वो लड़की है एनी, उसके लिए वो बोल रही है अब कि अगर आप मुझसे पूछे तो हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे डमीज थे। डमी का मतलब होता है मूर्ख लड़के या मूर्ख बच्चे जो कि बिल्कुल ही चुप बैठे थे क्लास में पीछे साइड, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम फेल हो जाएंगे। पर ये कोई नहीं जानता था कि टीचर क्या करने वाले हैं, मतलब कि जो रिज़ल्ट होगा वो तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड होगा कि टीचर्स जो है वो किसको पास करते हैं किसको फेल करते हैं, या कौन बच्चा पास होता है कौन बच्चा फेल होता है। ये सारी बातें कौन बोल रही है, वो जो एनी है वो अपनी डायरी में लिख रही है, ठीक है। I am not much worried about my girlfriends and myself. I think we will make it. The only subject I am not sure about is maths. However, all we can do at the moment is wait. कि मुझे अपने आप के लिए और मेरी जितने भी फ्रेंड्स थे, गर्ल्स जो फ्रेंड्स थी मेरी, हमें चिंता नहीं थी। ना तो मुझे अपने लिए थी ना तो मुझे मेरे दोस्तों के लिए थी, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो भी रिज़ल्ट आएगा हमारा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दी थी। बस मुझे एक ही सब्जेक्ट का डर था और वो था मैथ्स सब्जेक्ट का। हमें बस अपने उस मोमेंट का वेट था कि कब हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। देर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the maths teacher, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. I was asked to write an essay on the subject a chatterbox. कि मुझे अपने सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा लगता था। मेरे टोटल 9 टीचर्स थे, उसमें से 7 मेन थे और 2 वुमन थी, मतलब कि 7 सर थे और 2 मैम थे, ठीक है। उसमें से मिस्टर केसिंग जो थे वो मेरे मैथ्स टीचर थे, जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए थे। बहुत टाइम से वो मुझसे चिढ़े हुए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, इस वजह से। ये सारी बातें कौन बोल रहा है, जो एनी है वो बोल रही है ना, अपनी डायरी में लिख रही है कि उसके जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर केसिंग, वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। उन्होंने उसे बहुत सारी वार्निंग दी। उसके बाद उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। तब जो एनी थी उसने जो उसके मैथ्स टीचर थे उनसे बोला कि क्या मैं एक टॉपिक है चैटर बॉक्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे चैटर बॉक्स कहते हैं, कि क्या मैं उसके ऊपर एक निबंध लिख सकती हूँ क्या। उसने किसने बोला, एनी ने पूछा था अपने टीचर से कि क्या मैं चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख सकती हूँ। That evening, I finished the rest of my homework and then began to think about the subject I had been asked to write on. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me. कि शाम को मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जो मुझे असाइनमेंट मिला था उसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया कि मैं उसमें क्या लिखूं। मैंने सोचा, बहुत सोचा, उसके बाद मुझे आइडिया मिला और मैंने जो मिस्टर केसिंग ने मुझे असाइनमेंट दिया था उस पर मैंने 3 पेज लिखे। मैंने अपने ऐसे में लिखा कि जो बच्चे होते हैं बात करने का, उन जो बात होती है, जो कंटिन्यूसली बच्चे बोलते ही रहते हैं क्लास में, ये उनका एक विशेष गुण होता है बच्चों के अंदर, कंटिन्यूसली बात करने का। और ये मैं मतलब जो एनी है वो बोल रही है कि ये जो गुण है ये मेरे अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। और ये कोई
गलती नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी महान पाप करती हूँ मैं, ये वो एनी बोल रही है कि जो मेरी बोलने की आदत है ये मेरी खुद की गलती नहीं है, बल्कि मेरी मम्मी भी है, वो भी बहुत बोलती है, इस वजह से मैं भी बहुत बोलती हूँ। और उसने आखिरी में लिखा कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता है, ये हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़ों से मिले हुए गुण रहते हैं जो हमारे अंदर भी आते हैं। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी के पापा अगर कम बोलते हैं तो बच्चा भी कम बोलता है, मम्मी अगर ज़्यादा बोलती है तो बच्ची भी ज़्यादा बोलती है। तो वो गुण जो रहते हैं वो पेरेंट्स से हमें मिले हुए रहते हैं। तो वो जो एनी है वो ये बोल रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती है इसलिए मैं भी ज़्यादा बोलती हूँ। ये बात एनी ने अपने लेटर में लिखी, क्योंकि एनी जो थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी इसलिए। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट वेन ही सो मी टॉकिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड essay. This time I was to write on the topic an incorrigible chatterbox. कि मिस्टर केसिंग जो थे, जो उसके टीचर थे मैथ्स के, उनने जब उसका ऐसे पढ़ा जो वो लिख के लेके गई थी तो वो बहुत हंसे। पर जब उन्होंने देखा कि मैं दूसरे लेसन में, मतलब दूसरे पीरियड में फिर से कंटिन्यूसली बातें कर रही हूँ, तो उन्होंने फिर से मुझे असाइनमेंट दे दिया। और इस टाइम जो टॉपिक था वो ये था कि एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, मतलब कि जिसकी बहुत बुरी आदत होती कंटिन्यूसली बोलने की, ये टॉपिक दिया था। मतलब कि वो कंटिन्यूसली बोलती रहती थी। I wrote and handed it in the next day. For 2 lessons, Mr. Casing had nothing to complain about. However, during the third lesson, he again saw me talking and said, Annie Frank, as punishment for talking in the class, you are to write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. कि उन फिर उसको असाइनमेंट मिला, फिर उसने लिखा, फिर उसने नेक्स्ट डे उसके टीचर को वापस से वो ऐसे लिख के दे दिया। इसी तरीके से 2 लेसन कंप्लीट हो गए। मिस्टर केसिंग ने उसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। जैसे ही थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ, उन्होंने देखा, लेसन से मतलब पीरियड, जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि जो एनी फ्रैंक है वो फिर से बोलने लग गई उनके पीरियड में। तो फिर उनको फिर गुस्सा आया, तो उन्होंने फिर बोला कि एनी फ्रैंक, अब आपको वापस से पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि आप बात कर रहे हो क्लास में इसलिए आपको पनिशमेंट दी जा रही है। अब आपको एक ऐसे फिर लिखना है जिसका टाइटल है क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये आपका टॉपिक रहेगा। अब आपको इस पर वापस से ऐसे लिख के लाना है। ऐसे मतलब निबंध जो अपन लिखते हैं ना दिवाली पर, इस पर, वो उस तरीके से उसके ऊपर कुछ लिख के लाना है आपको। The class roared with laughter. I could do nothing but laugh too. I had upset up nearly all my ideas on the topic of chatterbox. This time I had to come up with something new. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay in verse. I jumped for joy. पूरी क्लास जो थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, मैं मतलब कौन, एनी फ्रैंक बोल रही है कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैं भी हंसने लग गई साथ साथ में। अब जो था मेरे को, मतलब जो भी मैं उस पर आइडिया लिख के गई थी, तो मुझे क्या कुछ नया चाहिए था इस बार, कि मैं इस बार ऐसे नहीं लिखूँगी। अब जो सर ने मुझे टॉपिक दिया है इस पर मैं कुछ नया करके आऊँगी, कुछ नए तरीके से लिख के लाऊँगी। तो मेरी जो एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैनी, वो बहुत अच्छी है पोइट्री में, मतलब कविता में। तो उसने मुझे हेल्प की, ऑफ़र की हेल्प कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि तुम जो ऐसे जो निबंध लिखना चाहती हो वो तुम कविता के रूप में लिखो। तो मैं खुशी से झूम उठी कि अरे वाह, मतलब मैं पहले ऐसे लिख रही थी नॉर्मली, पर अब मैं कविता के रूप में ऐसे लिखूँगी, मतलब कविता या अपन बोलते हैं पोयम के रूप में लिखूँगी। I finished my poem and it was a beautiful one. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. The father beat the poor duckling to death because they quacked too much. कि मैंने अपनी पोयम कंप्लीट करी और वो बहुत सुंदर पोयम बन गई, मतलब कि जो मैं लिखना चाहती थी, जैसे मैं बताना चाहती थी, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। और ये एक मदर डक और एक फादर स्वान के और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। मतलब कि एक मदर, एक फादर और उसके 3 बच्चे थे, उसके बारे में थी। डक मतलब क्या होता है, बतख, है ना। और स्वान का मतलब क्या होता है, हंस।
उनके और उनके 3 बच्चे डकलिंग उनके बारे में थे। जो बतख और इनके बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है डकलिंग। सो जो फादर था वो अपने तीनों बच्चों को मार देता है और इतना मारता है कि जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते थे, इस वजह से वो फादर जो रहता है वो अपने तीनों बच्चों को मार देता है। ये उसकी पोयम रहती है, ठीक है। Mr. Kessing had tried to play a joke on me, but I had made sure the joke was on him. Luckily, Mr. Kessing took the joke the right way. He laughed and laughed. He read the poem to the class and to several other classes also. कि मिस्टर केसिंग जो थे, उसके जो मैथ्स टीचर, वो उसी पे जोक बनाना चाहते थे, मतलब कि उसका मजाक बनाना चाहते थे। पर जो एनी थी उसने ऐसा तरीका अपनाया कि उसके टीचर पे ही मजाक बन गया, मतलब उसके टीचर का ही मजाक बन गया। पर जो अच्छा रहा कि जो उसके टीचर थे मिस्टर केसिंग, उन्होंने वो मजाक अच्छे तरीके से लिया, मतलब उसका गलत मीनिंग नहीं निकाला, उसका अच्छे से मतलब मीनिंग निकाला। और उन्होंने बहुत हंसा उस मजाक के ऊपर, बहुत हंसे वो उस मजाक के ऊपर। उन्होंने वो पोयम उसकी जो एनी की क्लास है उस क्लास में भी पढ़ के सुनाई, और जो दूसरी क्लास जहाँ भी वो पढ़ाने गए उस सभी क्लासेस में उन्होंने वो पोयम सबको पढ़ के सुनाई। Since then I have been allowed to talk. I haven't been assigned any extra homework also. On the contrary, Mr. Kessing is always making jokes these days. कि फिर क्या हुआ कि उसे क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया कि हाँ अब तुम बोल सकती हो। और उसके बोलने पर कोई उसे असाइनमेंट नहीं मिलता था, मतलब उसे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलने लगा उसके बाद उसे बिल्कुल भी। और इसके विपरीत ये हुआ, मतलब उसको होमवर्क भी नहीं मिलने लग गया, वो बात भी करने लग गई क्लास में। और उसके विपरीत उसके उल्टा ये हुआ कि मिस्टर केसिंग जो थे वो उस दिन को याद कर कर के हमेशा हंसते रहते थे, मतलब कि उन्हें वो जो भी पनिशमेंट थी, वो जो भी था, वो एक जोक के रूप में ले लिया और वो हमेशा उस दिन को याद करके हमेशा हंसते रहते थे। ओके।